हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 3 की ईवीएस की बुक है जिसमें चैप्टर 4 तक हमारा कम्प्लीटली डन हो चुका है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है बच्चों? हाउसेज। हाउसेज का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, कई तरीके के घर होते हैं तो उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन। क्या कह रहा है कि सबको घर चाहिए रहने के लिए। इंसानों की ही बात नहीं है, जानवर एनिमल्स जो होते हैं उनको भी घर चाहिए होता है रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। अब घर के अंदर क्या है? घर आपको बचाता है किससे? गर्मी से। बाहर बहुत गर्मी है, धूप है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है बाहर का एटमॉस्फेयर, तो आप घर के अंदर रह सकते हैं, सेफ रहेंगे। बाहर अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ठंडा है, तो भी आप घर के अंदर हैं, सेफ हैं। ठीक है, बाहर बहुत बारिश हो रही है या बाहर वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर कोई हैं, तो आप घर के अंदर सेफ हैं। ठीक है, या थीव्स जो चोर होते हैं उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है घर। तो सबको ही रहने के लिए क्या चाहिए बच्चों? हाउस चाहिए। ओके, अ हाउस कीप अस सेफ एंड कंफर्टेबल। हाउस हमको क्या रखता है? सेफ रखता है, यानी कि सुरक्षित रखता है और कंफर्टेबल रहता है। ठीक है ना, हम आराम से हाउस में अच्छी तरीके से अपने हिसाब से रह सकते हैं, हमको कंफर्टेबल रहते हैं। वी रेस्ट एंड स्लीप इन आवर हाउस। हम अपने घर में रेस्ट कर सकते हैं और स्लीप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मन हुआ तो हम सो सकते हैं। अब आप स्कूल गए हैं, आपका मन हुआ सोने का, तो स्कूल में थोड़ी सो सकते हैं, है ना, लेकिन घर में हम रेस्ट भी कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं। अब दिया है टाइप्स ऑफ हाउसेज। घर कितने प्रकार के होते हैं। हम बच्चों हाउस के टाइप्स की बात करेंगे तो कितने टाइप्स के होते हैं? द 2 टाइप्स ऑफ हाउसेज आर। 2 तरीके के घर होते हैं। फर्स्ट होता है कच्चा हाउस और सेकंड क्या होता है? पक्का हाउस। अब देखिए कच्चा हाउस क्या होता है। कच्चा हाउसेज आर वीक हाउसेज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, बैम्बू, वुड, जो इन चीज़ों से बना होता है। ठीक है ना, बैम्बू का मतलब क्या होता है? वो बांस की लकड़ियाँ जो होती हैं। स्ट्रॉ से बना होता है, लकड़ी से बना होता है, जो कि टेम्प्रोरी होता है, कमज़ोर होता है ना, टूट जाएगा ये। तो ऐसे घर को हम बोलते हैं कच्चा हाउस। सच हाउसेज आर टेम्प्रोरी। ये टेम्प्रोरी होते हैं और आप इसमें लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कुछ भी बहुत तेज हवा आती है, तूफान आता है तो ये टूट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ये कच्चा हाउस है। ओके, दे आर ईजली ब्रोकन बाय द विंड एंड रेन, है ना, तेज बारिश हुआ या तेज हवा हुआ तो उसमें ये टूट जाता है और फिर ईजली आसानी से ये बन भी जाता है। तो ऐसे घर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कच्चा हाउसेज। पक्का हाउसेज। पक्का हाउसेज क्या होता है? पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्गर हाउसेज। ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये आयरन से, स्टील से, इसमें टाइल्स लगे होते हैं, मार्बल्स लगे होते हैं, स्टोन होता है, ईंटें होती है ना, ब्रिक्स होता है, सीमेंट होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से पक्का हाउस बना होता है। बच्चों आप जिस घर में रह रहे हैं ना वो पक्का हाउस है। तेज बारिश आएगी या तेज हवा आएगा तो घर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हम लोग घर के अंदर सेफ होते हैं। तो इस हाउस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये पक्का हाउस है। दीज हाउसेज आर परमानेंट हाउसेज। ये हाउसेज जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, यानी कि ये जल्दी ये टूटते नहीं हैं और इसके अंदर आसानी से, मतलब आराम से इसके अंदर रहा जा सकता है। बारिश से या तूफान से ऐसे मकानों को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये बने होते हैं किससे? आप देखो, जैसे विंडो है तो वो आयरन से बना होता है। ठीक है, रेलिंग होता है वो स्टील से बना होता है, इसमें टाइल्स वगैरह लगे होते हैं। और बच्चों पक्का हाउस में जैसे ईंट होता है, ब्रिक्स होते हैं, है ना, स्टोन आप देखते हैं, पत्थर लगे होते हैं, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इन चीज़ों से पक्का हाउस को बनाया जाता है। ठीक है, दीज हाउसेज डू नॉट ईजली गेट डैमेज्ड। इनको ये आसानी से डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है ना, यानी कि आसानी से ये खराब नहीं होते हैं इस तरीके के घर। ओके बच्चों, तो आज हमने एक पेपर इसमें स्टडी कर लिया, पेज नंबर 24। अब मैं आपको इसमें कुछ करा देती हूँ MCQ और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्टडी करेंगे उसके आगे, जहाँ तक मैंने आपको समझाया है उसके आगे फिर आगे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अब बच्चों आप लोग कुछ रिटन काम कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए बच्चों। ऊपर अपनी CW कॉपी में ऊपर डाल दो चैप्टर 5
हाउसेज। ईवीएस की सीडब्ल्यू कॉपी में बच्चों आपको काम करना है, ठीक है। तो ऊपर डाल दीजिए चैप्टर 5 हाउसेज। ओके, अब बच्चों आप लोग लिखिए, अब यहां से हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। आप लिखिए MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और एक आंसर पर हमको सही आंसर पर टिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हट इज अ, हट यानी कि झोपड़ी। झोपड़ी क्या है? झोपड़ी क्या है? कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है या बंगलो है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कच्चा हाउस। आसानी से झोपड़ी टूट भी जाता है और आसानी से बन भी जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस। सेकेंड कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ मूवेबल हाउस। कह रहा है इनमें से कौन सा, मूवेबल का मतलब होता है ऐसा घर जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है, चल सकता है, चलने वाला घर कौन सा है? तो बच्चों देखिए, हाउस बोट, हाउस बोट होता है जो वो पानी में चलता है, ठीक है। कैरावान होता है वो भी मूवेबल होता है, उसमें पहिए लगे होते हैं। टेंट होता है, टेंट खुद नहीं चलता लेकिन हम उसको कहीं भी जहां हम जाना चाहें और जहां लगाना चाहें वहीं हम टेंट लगा सकते हैं। आप सोल्जर को देखते होंगे कि जहां भी उनको स्टे करना होता है वहां टेंट लगाते हैं और वहां स्टे करते हैं, यानी कि इसको भी कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब एक बार आप देख लीजिए इसका पिक्चर। देखो बच्चों, ये है हमारा कैरवान, ठीक है ना। कैरवान में देखिए यहाँ पर इसमें पहिए लगे होते हैं और इस पूरा अंदर घर जैसा होता है, बिल्कुल सब चीजें होती हैं इसमें, बिल्कुल घर जैसा। आपको जहां इच्छा है तो ये सारा सामान भी इसके अंदर रखा और इसको लेके चले गए, ठीक है। फिर जहां हमको रुकना है वहां रुकेंगे, वापस सामान निकाला, एडजस्ट हुए और फिर वापस जो है कहीं भी इसको हम ले जाया जा सकता है और इसके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं बिल्कुल घर जैसी। तो ये मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मूवेबल हाउस। दूसरा बच्चों हाउस बोट। ये देखिए हाउस बोट है, ये भी क्या है? अंदर बिल्कुल घर जैसा रहेगा और ये बोट है ना, नाव है पानी में, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है इसको भी, ठीक है। तीसरा बच्चों ये टेंट है, ये भी घर आराम से इसको पैकअप कर लिया जाता है बैग के अंदर और जहां भी हम लगाना चाहें वापस बैग खोलते हैं, सारी चीजें सेटअप करते हैं, है ना, जमीन में इसको कील ठोकते हैं और ये सेटअप कर लेते हैं, फिर हमारा ये घर तैयार, अंदर हम आराम से इसके अंदर रह सकते हैं। तो ये टेम्प्रोरी हाउस है लेकिन ये मूवेबल है, ठीक है ना, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। तो बच्चों हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। थर्ड कह रहा है एन आइडियल हाउस इज वन विच इज। जो आइडियल हाउस होता है यानी कि एक अच्छा हाउस है जो, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है? पहला वो क्या होता है? क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है। दूसरा प्रॉपरली उसमें वेंटिलेटेड होता है, ठीक है ना। प्रॉपरली वेंटिलेटेड का मतलब होता है कि उसमें धूप आने की जगह, हवा आने की जगह, ठीक है ना, ये सब मतलब एक खुला ऐसा घर जो बिल्कुल पैकअप ना हो, सफोकेशन ना हो, ठीक है, उसमें से हवा और सनलाइट ये सब चीजें आने की जगह हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपरली वेंटिलेटेड, ओके। और डेकोरेटेड हो, सारी चीजें घर में जगह जगह से रखी होती हैं तो देखने में सुंदर लगता है, तो डेकोरेटेड हो। तो ऐसा घर जो साफ सुथरा होगा, जिसमें वेंटिलेशन की सुविधा होगी और जो डेकोरेटेड रहेगा, उसको तरीके से जमा करके रखा होगा घर के अंदर सारे सामान, ऐसे हाउस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आइडियल हाउस। तो आइडियल हाउस में ये सारे ही कैरेक्टर होते हैं, सारे ही प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा MCQ। आप लोग को अब इसको कॉपी में, CW कॉपी में इसको चैप्टर 5 डाल करके और इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे इसी चैप्टर का B, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हम स्टडी करेंगे।
तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।